एक बार किसी गांव में भोला नाम का किसान रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सुरेश था और छोटे बेटे का नाम रमेश था। भोला किसान के पास बहुत ही धन संपत्ति थी और बहुत सारी जमीन भी थी। भोला किसान बूढ़ा हो गया था और बूढ़े होने के कारण वह बीमार रहने लगा और कुछ टाइम बाद मर गया। भोला किसान के मरने के बाद धन संपत्ति और जमीन का बंटवारा होने लगा। भोला के दोनों बेटों में बंटवारा होने लगा तो बड़े बेटे सुरेश ने छोटे बेटे रमेश को बहुत ही कम धन संपत्ति दी, ना के बराबर। सुरेश ने रमेश को जमीन भी बिल्कुल कम दी थी और एक पुराना घर था वो दे दिया। बड़ी वाली हवेली अपने कब्जे में कर ली। रमेश अपने टूटे फूटे घर में रहने लगा। रमेश और उसकी पत्नी बहुत दुखी थे। उनके घर में खाने के लिए आटा तक नहीं था। वहीं दूसरी ओर सुरेश बड़े मौज से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। वह अच्छा भोजन खाता, अच्छे कपड़े पहनता। रमेश दुखी होकर काम की तलाश में घर से निकल गया। बहुत देर घूमने के बाद उसे कोई काम नहीं मिला। फिर वह थक हार कर वापस घर जाने लगा। तभी रास्ते में रमेश को एक ऋषि मिल गए। धर्मात्मा ने पूछा, क्या हुआ बच्चा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें क्या कष्ट है? तभी उस महात्मा का उत्तर देते हुए रमेश ने कहा कि क्या बताऊं महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। मेरे बच्चे घर पर भूखे प्यासे बैठे हैं। तभी उस महात्मा ने कहा, यदि बच्चा तुम सत्य बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं तुम्हें एक गुफा का रास्ता बताता हूँ। यदि तुम सत्य बोल रहे हो तो तुम उस गुफा में जा सकते हो। यदि तुम झूठ बोल रहे हो तो वहीं जाते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम उस गुफा में चले जाओ, वहीं तुम्हारी समस्या का हल तुम्हें मिल जाएगा। तभी महात्मा के कहने से रमेश उस गुफा में चला गया और वो सत्य बोल रहा था तो उसे गुफा में कुछ नहीं हुआ। वो आसानी से गुफा में चला गया। गुफा में जाते ही रमेश की नज़र एक चक्की पर पड़ी। वो चक्की को हाथ लगाने ही वाला था कि तभी एक जिन वहाँ आ गया और रमेश से कहने लगा कि तुम इस चक्की के जादू को नहीं जानते। यह एक जादुई चक्की है। मैं तुम्हें यहाँ देखकर यह तो समझ ही गया कि तुम एक अच्छे और सच्चे इंसान हो, क्योंकि झूठे इंसान इस गुफा में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम एक अच्छे और सच्चे इंसान हो, इसलिए यह चक्की आज से तुम्हारी हुई। तुम इसे अपने घर ले जा सकते हो, किंतु याद रहे यह चक्की चलाने से तुम जो चीज़ मांगोगे वो तुम्हें यह दे देगी, किंतु यह लाल कपड़ा डालने पर ही यह बंद होगी। अगर तुमने इस चक्की पर लाल कपड़ा नहीं डाला तो यह कभी भी बंद नहीं होगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। रमेश उस जिन की सारी बातों को ध्यान में रखकर उस चक्की को अपने घर ले आया। जब वह चक्की को घर ले गया तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम तो काम खोजने गए थे, तुम इस चक्की का क्या करोगे? ये चक्की हमारे किस काम की है?
तभी रमेश ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जमीन पर एक बड़ा सा चद्दर बिछा दो। रमेश ने चक्की को चद्दर पर रख दिया और चक्की से इच्छा जाहिर की कि हे चक्की, मुझे दाल चाहिए। तभी चक्की से दाल निकलनी शुरू हो गई। देखते ही देखते दाल का बड़ा ढेर लग गया। फिर रमेश ने कहा, हे चक्की, मुझे चावल चाहिए। तभी चक्की से चावल निकलना शुरू हो गया। देखते ही देखते चावल का भी बहुत बड़ा ढेर लग गया। तब रमेश, उसकी पत्नी और उसके बच्चों ने भर पेट भोजन किया और बचे हुए दाल और चावलों को रमेश बाजार में बेचने निकल पड़ा। वह रोजाना ऐसा ही करने लगा। चक्की से दाल चावल निकाले और बाजार में बेच आया। वह रोजाना यही काम करने लगा। देखते ही देखते रमेश बहुत अमीर हो गया। उसके पास भी धन संपत्ति हो गई। तभी रमेश के भाई सुरेश ने यह देखा कि रमेश तो दिन भर दिन बहुत ही अमीर होता जा रहा है। कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। सुरेश रमेश पर नज़र रखने लगा कि यह क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है। जब रमेश चक्की से इच्छा करता है कि मुझे दाल चावल चाहिए, तो सुरेश उसे देख लेता है। सुरेश को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ कि कोई चक्की कैसे ये सब कुछ कर सकती है। सुरेश सोचने लगा कि यह चक्की अगर मेरे पास आ जाए तो मैं भी बहुत धनवान हो जाऊंगा। सुरेश उस चक्की को चुराने के लिए सोचने लगा कि यह चक्की तो चुरानी ही पड़ेगी। फिर वह सोचने लगा कि यदि मैंने ये चक्की चुरा ली और मैंने इसे घर में रखा तो रमेश को पता चल जाएगा कि ये मेरे घर पर है। क्यों ना मैं इस गांव को ही छोड़कर बाहर चला जाऊं। चक्की मेरे पास है, मैं कुछ भी मांग लूँगा। तो मैं इस गांव को छोड़कर चला जाता हूँ। सुरेश अपनी सारी जमीन जायदाद घर सब कुछ बेचकर गांव से बाहर जाने लगा और जाते समय रमेश की वो जादुई चक्की भी साथ में ले गया। सुरेश और उसका परिवार गांव को छोड़कर चले गए और एक किश्ती पर सवार हो गए। जब वह किश्ती में बैठे तो उसकी पत्नी ने सुरेश से पूछा कि तुम इस चक्की का क्या करोगे। तब सुरेश ने कहा कि ये कोई ऐसी वैसी चक्की नहीं है, ये एक जादुई चक्की है। हम इससे जो मांगेंगे यह वही दे देगी। सुरेश अपनी पत्नी की शंका दूर करने के लिए उस चक्की से कुछ मांगने लगा। तभी सुरेश को और कुछ भी याद नहीं आया और वो बोला कि हे चक्की, मुझे नमक चाहिए। चक्की से नमक निकलना शुरू हो गया और बहुत बड़ा ढेर लग गया। पूरी नाव नमक से भर गई और नाव में वजन ज़्यादा होने के कारण नाव डूबने लगी। सुरेश ने वो चक्की चला तो दी, परंतु उसे ये नहीं पता था कि चक्की को बंद कैसे करते हैं। सुरेश ने चक्की को तो चुरा लिया, किंतु वह लाल कपड़ा लाना भूल गया। लाल कपड़े के बिना वो चक्की बंद नहीं हुई और सुरेश और उसका परिवार समुद्र में डूब गए। बड़े बूढ़े लोगों का मानना है कि वो चक्की आज भी समुद्र में ही चल रही है, तभी समुद्र का पानी इतना खारा है। आप लोगों का क्या मानना है? क्या समुद्र का पानी उस चक्की से ही खारा है? तो ये थी हमारी आज की कहानी।
पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक किए बिना मत जाना। धन्यवाद।